Hello guys, now we'll be study on class 10 chapter 1st real number introduction of exercise 1.4। इससे पहले हम 3 लेक्चर में हमने इक्वली डिवीजन लेमा, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड रिविजिटिंग इरेशनल नंबर हमने पढ़ा चुका है। लास्ट के 3 वीडियो में 3 लेक्चर में बच्चे, और इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट पॉइंट है, हमारा लास्ट है। और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है हमारा? रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन। जब हमने पार्ट 3 में, लेक्चर 3 में हम रिविजिटिंग इरेशनल नंबर पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बोला था कि रिविजिटिंग मीन्स क्या होता है हमारा? रिविजिटिंग मतलब फिर से हम विजिट करना, फिर से हम उसी, जैसे मान लीजिए कि हम पहली बार कहीं ट्रेवल किए, मान लीजिए पहली बार मुंबई गए, फिर हम अगर दोबारा मुंबई जा रहे हैं तो उसी को बोलते हैं रिविजिट इन अ मुंबई। मतलब कि हम मुंबई जा रहे हैं तो हम क्या करें कि रिविजिटिंग रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन पे फिर हम अब क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। और इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था? हम क्लास 9th में डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चे, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है हमारा? चलिए हम रिकॉल करते हैं क्लास 9th के कुछ पॉइंट को। देखिए हम यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा एक शॉर्ट वर्ड आया है हमारा डेसिमल। डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? वेरी सिंपल है, देखिए ध्यान से। देखिए इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। पहला हमारा क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग। क्या हमारा? टर्मिनेटिंग। पहला हमारा क्या? हमारा टर्मिनेटिंग। सेकेंड क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग आप रीअकरिंग कहेंगे, और रीअकरिंग का ही सिनोनिम्स होता है बच्चे रिपीटिंग। क्या होता है हमारा? रिपीटिंग। ठीक है बच्चे, तो हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट हो गया बच्चे, और ये हमारा सेकंड हो गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन को हम रिकॉल कर रहे हैं क्लास 9 से कुछ पॉइंटों को। तो फर्स्ट पे हमारा आ गया टर्मिनेटिंग, सेकेंड पे आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, और थर्ड क्या है हमारा? थर्ड देखिए क्या हो जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है हमारा। पहले पे टर्मिनेटिंग, सेकेंड पे नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, और थर्ड पे क्या हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसे आप नॉन रीअकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब जानते हैं कि हमारा ये टर्मिनेटिंग क्या होता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, एंड रिकरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रीअकरिंग क्या होता है बच्चे। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है बच्चे? टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि व्हेन, जब रिमाइंडर हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए। रिमाइंडर क्या हो जाए हमारा? 0 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 7/8। अब ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे? 8 से 7 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बच्चे। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए, जब डिवाइड करेंगे आप तो क्या, ये तो जाएगा नहीं बच्चे, डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे 0 लेंगे, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? पॉइंट कर लेंगे। फिर कितने टाइम जाएगा हमारा? 8 बार में जाएगा। 8 8 जा 64, कैरी बचा हमारा 6 0। फिर हम यहाँ पे 0 लेंगे तो कितने टाइम जाएगा हमारा? 7 बार में कितना हो जाएगा बच्चे? 56, कैरी बचा 4, हम यहाँ पे 0 लेंगे तो कितने टाइम्स? 40। तो देखिए बच्चे हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचा बच्चे? नहीं ना बच्चा, तो क्या बचा हमारा? 0 बचा है। जब 0 बचा है तो हमारा क्या आ गया? जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए,
तो उसी केस में हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मीन्स क्या होता है, समाप्त, समाप्त होना। टर्मिनेट मीन्स क्या होता है हमारा, समाप्त होना। क्या होता है हमारा, समाप्त होना, समाप्त होना, ठीक है, यानी कट जाना, पूरी तरह से एलिमिनेट होना, ठीक है। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग या रिपीटिंग में क्या होता है, कौन क्या केस होता है बच्चे, देखिए इसमें क्या केस होता है कि इसमें केस होता है व्हेन रिमाइंडर क्या हो हमारा, रिपीटेड हो। मैंने लिखा है कि व्हेन रिमाइंडर रिपीटेड, क्या मैंने लिखा है कि रिपीट करे, रिपीट, बार बार वही है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं 10/3। 10/3 को बच्चे जब आप 3 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। फिर जब हम यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, पॉइंट, और कितने टाइम जाएगा हमारा, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 1 आ गया। फिर यहाँ पे अगर 0 लेंगे तो फिर 3 टाइम्स में बच्चे, फिर यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर। तो ध्यान से देखिए जरा, रिमाइंडर के प्लेस पे क्या आ रहा है हमारा, बार बार रिपीट तो कर रहा है ना बच्चे, क्या कर रहा है हमारा, रिपीट कर रहा है। तो जब हमारा रिमाइंडर रिपीट करे, सेम ही नंबर आने लगे, तो हम उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब बात करते हैं बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की। तो देखिए बच्चे क्या होता है हमारा कि व्हेन रिमाइंडर क्या हो जाए, नॉट 0 एंड नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, यानी रिमाइंडर हमारा 0 भी ना हो और रिपीट भी ना करे, तो क्या हो, मतलब क्या हो जाए, डिफरेंट वैल्यू कम, मतलब डिफरेंट वैल्यू आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते बच्चे, एक एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/7, क्या हो गया हमारा 1/7। तो जब 7 को बच्चे आप 1 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 लेंगे तो वहां पे पॉइंट, कितने टाइम, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे लेंगे 2 तो 0, 2 बार में 14, फिर यहाँ पे 6 तो 0 तो 8 बार में 56, फिर यहाँ पे 0 तो कितना 5 बार में 35 करें। तो ध्यान से देखिए बच्चे, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 5 आया, तो रिमाइंडर कहीं पर भी आपको रिपीट हो रहा है, आगे भी होता जाएगा, आगे भी क्या होगा, होता जाएगा बच्चे। रिमाइंडर हमारा ना ही रिपीट किया है ना ही 0 आ रहा है, बट क्या हो रहा है हमारा, वैल्यू हमारा डिफरेंट चेंज आ रहा है, तो उसे ही बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रीअकरिंग बोलेंगे। रीअकरिंग में बार बार आना, मतलब इसमें हटा दीजिए, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होगा हमारा, डिफरेंट वैल्यू आ रही है रिमाइंडर की, ठीक है बच्चे। तो डेसिमल एक्सपेंशन 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला हमारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब एक बात आती है, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन इज अ रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या बोला हूं, डेसिमल एक्सपेंशन इज अ रियल नंबर, ठीक है। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या करता है ना, सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है, किसको अलग करता है, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को, किसको अलग कर देता है। डेसिमल एक्सपेंशन ही एक ऐसा टर्म है जो रेशनल और इरेशनल को अलग अलग कर देता है। देखिए कैसे, ध्यान से, यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, हाँ 5 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये सब दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, तो देखिए मैंने क्या बोला कि डेसिमल एक्सपेंशन अलग करता है, किसको अलग कर देता है, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को, ठीक है। तो देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रीअकरिंग को हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिफिनीशन में ही बता दिया था बच्चे, इसे आप क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। किसको कहेंगे, जो हमारा
रेशनल क्या हो जाए, जो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो जाए और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग हो जाए उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है। और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए बच्चे, इन दोनों को अगर आपस में कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो क्या फॉर्म करता है हमको? रियल नंबर। क्या फॉर्म करता है? रियल नंबर। तो बच्चे ये था हमारा क्लास 9th का। अभी अब हमको क्लास 10th में क्या क्या पढ़ने हैं बच्चे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। टोटल 3 थ्योरम है, तीनों थ्योरम को हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे विथ अ एग्जांपल के थ्रू। चलिए वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, चलिए देखिए डेसिमल एक्सपेंशन में रिकॉल कर चुके हैं। अब हम जंप करते हैं थ्योरम 1.5 पे। तो देखिए थ्योरम 1.5 आप लोग को दिख रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे? लेट एक्स बी रेशनल नंबर। एक्स क्या हमारा? मान लिया कि एक्स कोई हमारा रेशनल नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में। गुड, यहां तक समझ में आएगा। लेट एक्स बी रेशनल नंबर। एक्स क्या हमारा कोई रेशनल नंबर है करके हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। तो जब इसका एक्स का जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो डेसिमल एक्सपेंशन निकाल तो टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट मीन्स क्या हो जा रहा है? हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। गुड। अब कह रहा है कि देन, यहां पे क्या होगा? देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब कह रहा है कि देखिए यहां पे समझा कि देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक्स को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं। कह रहा है कि वेयर पी एंड क्यू क्या हमारा? को प्राइम नंबर। ये जो पी एंड क्यू है ना, को प्राइम है। क्या हमारा? को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है बच्चे? इन को प्राइम क्या होता है कि इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होगा। को प्राइम नंबर, दो नंबरों का जब कॉमन फैक्टर केवल 1 हो जाता है, यानी दो नंबर केवल 1 के अलावा किसी और से नहीं कटते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। व्हेन अ टू नंबर डिविजिबल बाई 1 इज कॉल्ड अ को प्राइम नंबर। देखिए व्हेन अ टू नंबर डिविजिबल बाई 1 इज कॉल्ड अ को प्राइम नंबर। तो पी और क्यू क्या हमारा? को प्राइम नंबर है। फिर अगेन क्या करें? एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। जब हम क्यू का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो किस फॉर्म में आ रहा है हमारा? 2 टू पावर n मल्टीपल 5 टू पावर n के फॉर्म में आएगा। ठीक है। तो वेयर देखिए ये टर्मिनेट कब होगा बच्चे? ये जो हमारा थ्योरम कह रहा है कि टर्मिनेट कब होगा? जब क्यू हमारा 2 टू पावर n और 5 टू पावर n के फॉर्म में आ जाएगा ना बच्चे, तभी हमारा ये टर्मिनेट होगा। ये एक्स, ठीक है, एक्स जो पी वाई क्यू के फॉर्म में दिया है। और फिर क्या करा हमारा? वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी ये हमारे निगेटिव नहीं है। 0 भी हो सकता है, जो हमारा n पावर है 2 का पावर है, ये 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नहीं कि नॉन निगेटिव मीन्स हमारा 0 नहीं होगा बच्चे। 0 हमारा नॉन निगेटिव में से नहीं, नॉन निगेटिव में बस सिर्फ निगेटिव संख्या यानी -1 -2, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है बच्चे। ठीक है। तो चलिए आइए हम इस थ्योरम को देखते हैं बच्चे। तो थ्योरम को हम थ्रू अ एग्जांपल से समझेंगे। थ्रू अ एग्जांपल, इसके पूरे थ्योरम को थ्रू अ एग्जांपल से समझेंगे। थ्रू अ एग्जांपल से चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। एग्जांपल क्या है हमारा? 13/100। 13 क्या है हमारा? 100। चलिए अगर आप हम कहें बच्चे, अगर हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन करें तो आप कहेंगे सर 100 से 33 में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पॉइंट 3 टाइम्स जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो 30 फिर 0 लेंगे तो 30, तो क्या हो जाएगा हमारा? 300। तो आप कहेंगे सर ये तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो जाहिर सी बात है क्या आ गया हमारा? टर्मिनेट है। तो टर्मिनेट है तो ये हमारा पी बाई एक्स जो था यही हमारा एक्स है। एक्स इक्वल टू 3/100। तो ये जब हमारा, अब देखिए अब हम क्यू के प्लेस पे क्या हमारा? क्यू के प्लेस पे क्या हमारा? 100 है। तो जब 100 का फैक्टर निकालेंगे बच्चे तो 2 50 जा, फिर 2 25, फिर 5 5। तो देखिए बच्चे ना Q इक्वल टू 100 है और 100 का फैक्टर क्या आएगा? 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 आ गया। तो देखिए बच्चे Q इक्वल टू 2 टू पावर 2 मल्टीपल 5 टू पावर क्या आ गया हमारा?
2। तो क्या बच्चे ये हमारा इस फॉर्म में है कि नहीं? n के प्लेस पे क्या आ गया हमारा 2 आ गया, और m के प्लेस पे क्या आ गया हमारा 2। यानी एकदम कॉमन चीज समझिए, टर्मिनेट जानते हैं कब होगा? रेशनल नंबर कब होगा? सिंपल, पावर और भूल जाइए, 2 टू पावर n और 2 टू पावर 5 टू पावर m को भूल जाइए। जब हमारा डेसिमल कोई भी रेशनल नंबर दे हो ना, तो q बस 2 मल्टीपल 5 के फॉर्म में आ जाए, यानी 2 और 5 उसमें रहे। q का जब आप फैक्टर करें ना, तो उसमें क्या होना चाहिए? 2 और 5 मल्टीपल के फॉर्म में होने चाहिए, तो रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेट हो जाएगा। ओके बच्चे, ठीक है। पावर भूल जाए, मान लीजिए पावर इसे छोड़ दीजिए ना, भूल जाइए 2 टू पावर n एंड 5 टू पावर m अगर हमारा रहेगा तभी टर्मिनेट करेगा। अगर वो पावर नहीं भी रहता है बच्चे, तो अगर केवल 2 मल्टीपल 5 में अगर रहता है तभी हमारा बच्चे क्या हो जाएगा? हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए, तो थ्योरम सबको समझ में आ गया होगा बच्चे, देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे हम जंप करते हैं, इसी का कन्वर्स है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए देखिए बच्चे, थ्योरम हमारा 1.6 क्या कह रहा है हमारा कि लेट x क्या कह रहा है? अभी उस थ्योरम 1.5 का ये कन्वर्स है, कह रहा है कि लेट x क्या हमारा p by q बी अ रेशनल नंबर सच दैट, कह रहा है कि हमारा x क्या है? p by q एक रेशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन q, अगर q का प्राइम फैक्टर क्या है हमारा दिया है ऑलरेडी, q का प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए हमारा? 2 टू पावर n मल्टीपल 5 टू पावर m। तो वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर नहीं हैं। और कह रहे कि देन x क्या हो जाएगा? तब हमारा x क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए x क्या है हमारा? p बाई q के फॉर्म में है, ठीक है। और फिर अगेन देखिए q किस फॉर्म में हमारा? q किस फॉर्म में हमारा? 2 मल्टीपल 5 के n की जगह मान लीजिए हम 1 लेते हैं, और 5 की जगह मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं। इसी के फॉर्म में है ना, 2 टू पावर n और 5 टू। अब यहाँ पे कोई भी नंबर रखिए ना, कोई भी नंबर रखिए, चलिए कोई भी नंबर रखिए, मान लीजिए 17 रख दिए आप, 17, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे हो जाएगा। 17 तो 2 मल्टीपल 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 17 बाई क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25 एंड 25 टू जा 50। तो अब देखिए, जब आप 50 से 17 में भाग देंगे बच्चे, तो देखिए नहीं जाएगा तो 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। कितने टाइम्स जाएगा बच्चे? 3 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, 0 और 2। अब फिर यहाँ पे जब 0 लेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स, तो क्या आ गया हमारा? 200। तो देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा? टर्मिनेट हो गया बच्चे। यानी जब हमारा Q इस फॉर्म में आपको कहीं दिख जाए, 2 टू पावर n एंड 5 टू पावर m, तो कुछ उसमें करने की कोई बात नहीं है, सीधे आप बोल देंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। चलिए थ्योरम हम 1.7 करते हैं, देखिए कैसे क्या होता है थ्योरम। चलिए बच्चे, थ्योरम 1.7 देखिए क्या कर रहे हैं कि x भी p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर, x कोई हमारा रेशनल नंबर है, कह रहा है कि सच डेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी q क्या कर रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन q का क्या हमारा 2 टू पावर n मल्टीपल 5 टू पावर n के फॉर्म में ना हो, नहीं हो, इसके फॉर्म में ना हो, तो वेयर n एंड m क्या हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर, कह रहा है कि देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट। जब हमारा q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू पावर n मल्टीपल 5 टू पावर m के फॉर्म में नहीं आएगा, तो उस केस में रेशनल नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा बच्चे। चलिए देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि x p बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए और p बाई क्यू के फॉर्म में हमारा क्या आ गया 1/3। तो जब आपका q इक्वल टू 3 और 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 मल्टीपल 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 टू पावर n और 5 टू पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। देखिए कैसे हो जाएगा, जब 3 को आप 1 में भाग देंगे तो यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0.33 जा 9 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 3 जा 9, रिमाइंडर हमारा 1, फिर 0 लेंगे, फिर 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1,
फिर यहाँ पे 1। तो देख रहे हैं बार बार हमारा क्या आ रहा है, यही आ रहा है बच्चे, यानी हमारा 3 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। तो सारे हमने डेसिमल एक्सपेंशन में जितने पॉइंट हमको कवर करने थे बच्चे, हमने कवर कर दिया। अगर कोई छूट जाता है, कोई भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता दीजिए कि सर ये पॉइंट छूट गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे बच्चे। चलिए अब हम इस डेसिमल एक्सपेंशन से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 हमारा लास्ट एक्सरसाइज है इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो नाउ टू बी जंप ऑन एक्सरसाइज 1.4। चलिए बच्चे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने राइट किया है। तो देखिए क्या इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कह रहा है कि हमको विदाउट यानी हमको डिवीजन करना ही नहीं है, हमको भाग देना ही नहीं है। जो हम पिछले विधि से करते हैं, जैसे हम लोग को डिवीजन आता है, सबको आता होगा, एक बच्चे को भी आता होगा। तो हमको कह रहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन परफॉर्मिंग, हमको विदाउट लॉन्ग डिवीजन परफॉर्मिंग से नहीं करना है। कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, जो हमारा रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी हमको विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमको ये बताना है कि ये हमारा जो रेशनल नंबर है वो डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है बच्चे। तो चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये जो क्वेश्चन दिया है इसको चेक कर लेंगे कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं। तो यस, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अब जब पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो पी एंड क्यू क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है कि नहीं। यानी 13 एंड 3125 को 1 के अलावा कोई संख्या इसको डिविजिबल नहीं कर सकता है, ठीक है, ठीक है। दोनों को बोथ एक ही साथ, ये नहीं कि इसको तो 1 डिविजिबल नहीं कर रहा है, तो इसको तो मतलब कि 1 मीन्स क्या होता है, 1 ये दोनों को डिविजिबल कर दे, दोनों से हो, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे P बाई क्यू क्या है हमारा, ठीक है, 3125। अगर हमने थ्योरम पढ़ाया था 1.5 थ्योरम, 1.5 थ्योरम में बच्चे हमारा क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए। 1.5 थ्योरम में हमारा क्यू किस फॉर्म में, 2 टू पावर n मल्टीपल, अगर 5 टू पावर m के फॉर्म में आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये हम पढ़े थे। तो चलिए हम 3125 का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते, क्या निकालते हैं, चलिए 5 से 30 205, फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, और फिर करेंगे तो 5। तो देख रहे हैं बच्चे, इसको हम देख रहे हैं किस फॉर्म में आ गया हमारा, क्यू किस फॉर्म में आ गया, P इक्वल टू क्यू हमारा किस में 13/5, कितने टाइम्स है हमारा, 1 2 3 4 5, कितने टाइम्स है हमारा, 5 टाइम्स आएगा बच्चे। कितने टाइम्स है हमारा, 5 टाइम्स है हमारा, ये हमारा 1 है बच्चे, 5 टू पावर 5। तो आप कहेंगे सर ये तो हमारा 2 टू पावर n के फॉर्म में है ही नहीं, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा नहीं, ये तो टर्मिनेटिंग होगा नहीं। बिल्कुल होगा बच्चे, होगा। देखिए कैसे होगा, अगर मान लीजिए ये हमारा P बाई क्यू इक्वल टू आ गया हमारा 13/5 टू पावर 5 आ गया, तो आप कहेंगे सर ये तो हमारा इस फॉर्म में है ही नहीं, 2 टू पावर n आया ही नहीं। आया है बच्चे, अगर हम किसी की पावर मान लीजिए 2 टू पावर अगर 0 ले लें, 2 टू पावर अगर 0 ले लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो क्या हम यहाँ पे राइट कर सकते बच्चे, P बाई क्यू 13/2 टू पावर 0 मल्टीपल 5 टू पावर 5। अब ये बताइए ये हमारा इस फॉर्म में आ गया कि नहीं बच्चे, आ गया कि नहीं, यस या नो। तो यस, तो हमारा क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। और यम क्या थे हमारे, नॉन नेगेटिव इंटीजर थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा हमारा
टर्मिनेटिंग हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा हमारा? टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चे, जो हमारा पी क्यू 2 टू पावर एन और 5 टू पावर एम के फॉर्म में नहीं आएगा, वही हमारा संख्या क्या होगा? टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए, तो बाकी सारे क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिएगा बच्चे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत वीडियो, चलो बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कर रहा है? कह रहे हैं कि राइट डाउन, पहले तो हमको लिखना है, क्या लिखना है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ हुज रेशनल नंबर, हुज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो रेशनल नंबर है उनको हमको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख देना है, यानी हमको डिजिट प्लेस लिखने हैं। डिजिट प्लेस लिखने हैं। करें कि विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उन्हीं को हमको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने होंगे। तो ये आप बात जानते भी होंगे, जो हमारा टर्मिनेट होता है वही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चे। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा फर्स्ट टर्मिनेट था, 2nd, 4th, 6th, 8 और 9। ठीक है बच्चे, तो कह रहा है कि विदा, और इसको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी पढ़िए, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन से करना है बच्चे हमको डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा? 13 बाई क्या था हमारा? 13 बाई 3125 था। यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था, टर्मिनेट था। तो 13 बाई क्या हो जाएगा हमारा? 5 टू पावर क्या हो जाएगा हमारा? 5 कर लेंगे। हमको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो चलिए बच्चे, अगर मान लीजिए बच्चे, अगर हम एक मान लीजिए कि ये हमारा 2/3 है। क्या है हमारा? 2/3। अगर हम इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4/6 आ जाएगा। तो क्या इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग होगी बच्चे? नहीं, इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो जब इसको फिर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2/3 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा टर्मिनेट कब होता है? टर्मिनेट कब होता है? जब हमारा टर्मिनेट कब होता है? जब हमारा Q 2 टू पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में हो। क्या हो जाए हमारा? m के फॉर्म। तो जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हो बच्चे, कोई मान लीजिए 2 टू पावर, मान लीजिए 5 टू पावर 5 है, अगर यहाँ पर 2 टू पावर हमारा नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 का पावर क्या लेंगे बच्चे? जो 5 का पावर होगा। तो यहाँ पे देखिए ना, 5 की पावर क्या है हमारा? 5। तो यहाँ पे हम 2 टू पावर 5 ले लेंगे बच्चे। ठीक है, अब चलिए, तो 13 मल्टीपल 2 टू पावर 5 और यहाँ पे 5 टू पावर 5 मल्टीपल 2 टू पावर 5। ठीक है, और एक्सपोनेंट, आप लोगों ने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा। अगर a टू पावर m मल्टीपल b टू पावर n हो तो क्या, सॉरी b टू पावर b क्या हो हमारा? m हो, तो a मल्टीपल b क्या हो जाता है हमारा? m। यानी क्या हो जाता है हमारा? बेस मल्टीपल में हो जाता है और पावर चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे जब 13 मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा? 32 हो जाएगा। 2 टू पावर 5 तो क्या आएगा हमारा? 32 आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? 5 मल्टीपल 2 टू पावर क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम बच्चे। चलिए, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कोई नहीं बचा। 1 2 जा 2 और 3 3 जा 9 11, कैरी बचा 1, 3 1 जा 3, तो क्या आ गया? 4 1 6। और जब 5 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 टू पावर क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, तो जब हम 4 1 6 और 10 टू पावर 5 है तो कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4 5 ही जीरो होंगे। अब हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, तो ये जो न्यूमरेटर में है ना बच्चे, न्यूमरेटर में 416, यहाँ पे आप 416 लिख लीजिए। 416 लिख लीजिए बच्चे। क्या लिख लीजिए? 416। ठीक है, और यहाँ पे जीरो काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, कितने हमारे? 5। तो यहाँ पे भी काउंट कीजिए। 1 2 3, यहाँ पे तो 3 ही है ना, तो यहाँ पे एक जीरो लगाइए। कितने हो गए? 4 हो गए।
फिर एक और 0 लगाइए, कितने हो गए 5, और यहाँ बस पॉइंट लगा दीजिए 0। तो यही बच्चे हमारा हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे ही आप लोग को सारे क्वेश्चन करने होंगे बच्चे। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो टर्मिनेट था, जो रेशनल नंबर टर्मिनेट था, यही हमारा फर्स्ट हमारा टर्मिनेट था 13/3125। तो 13 इसको विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन किए हुए, यानी बिना भाग दिए हुए, कह रहा है कि बिना भाग दिए ही ना हम इसको पॉइंट में चेंज कीजिए, डेसिमल में चेंज कीजिए, बस यही तो कह रहा है। तो देखिए हमने क्या किया, 13 इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाला तो 13/5 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, 2n और 5n के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या एस्केप है, यहाँ पे 2n ही तो गायब है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान से सुनिए, हमने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया। और पावर हम क्या लेते हैं, पावर हम वही लेते हैं जब हमारा यहाँ पे क्या हमारा 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 रख दिया। ठीक है बच्चे, देन उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया बच्चे, ये हमारा आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन बच्चे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं इसी पे बेस्ड। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हमारा टर्मिनेट था ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था बच्चे हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा 15/1600। ठीक था, यही था ना बच्चे। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और pq किस फॉर्म में होने चाहिए बच्चे, 2n मल्टीपल 5m के फॉर्म में होने चाहिए। तो चलिए हम 16 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए होंगे तो आपका आया होगा, क्या आया होगा, 2 टू पावर कितना होगा, 2 टू पावर 6 मल्टीपल 5 टू पावर 2 आया होगा, यही आया होगा। तो अब हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, 15 मल्टीपल ये जो डिनोमिनेटर में है ना बच्चे, 2 टू पावर 6 और 5 टू पावर 6 ना, इन दोनों के पावर को हमको सेम करना होता है। जब भी विदाउट लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन पूछ दे ना, तो इन दोनों के पावर को हमको सेम करने होते हैं। तो सबसे देखिए, अब इन दोनों पावर को देखिए, 2 टू पावर 6 एंड 5, इन दोनों के पावर को चेक कीजिए। तो 2 टू पावर 6 है और 5 टू पावर 2 है, तो 6 और 2 में कौन सा ग्रेटर है बच्चे, तो आप कहेंगे सर 2 टू पावर 6 ग्रेटर है। तो हमको 5 टू पावर 6 क्या करने होंगे, लाने होंगे। तो हम 2 में क्या ऐड करेंगे कि 6 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 टू पावर 6 मल्टीपल 5 टू पावर 2। हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पहले तो 5 लिखेंगे। कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब कीजिए। तो 15 मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा 5 टू पावर 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू पावर 6 मल्टीपल 5 टू पावर क्या हो जाएगा 6। जब बेस सेम होता है, ये एक्सपोनेंट का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a टू पावर m एंड a टू पावर n। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं हमारे, जुड़ जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं मल्टीपल के फॉर्म में। तो ये भी तो जोड़ दिए जाएंगे बच्चे। चलिए अब उसके आगे क्या करते हैं हम, 15 मल्टीपल 5 का 4 क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125 जा क्या हो जाएगा 625 बाई, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीपल 5 टू पावर क्या हो जाएगा 6। अब इसे कीजिए, मल्टीपल कीजिए बच्चे। तो 15 5 जा 75, 15 5 जा 75 के 5 कैरी बचा 7, 52 जा 37, 30 और 7 कट गया 37 कैरी बचा 3, और 56 जा 90 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 93, और यहाँ पे 10 टू पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 9375 बाई क्या हो जाएगा 60 लगा लीजिए बच्चे, 60 हो गया।
अब हमको उसको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने ना, तो ये न्यूमरेटर में जो है ना, ये न्यूमरेटर में यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए ना, आप लिख दीजिए 9375 और देखिए जीरो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो हम भी लगाएंगे 6 के बाद, 6 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट यहां पे लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सप्रेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चे, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 3 है हमारा, और ये चैप्टर का ही लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 3, कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज ए गिवन बिलो। ये हमारे क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन गिवन दे दिए हैं बच्चे, दे दिए हैं, ठीक है। कह रहा है कि इन ईच केस डिसाइड वेदर, हम प्रत्येक केस में ये डिसाइड करेंगे दे आर रेशनल नंबर, कि इनमें से कौन सा हमारा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, ठीक है। एंड और नॉट, कौन सा हमारा नहीं भी है। कर इफ दे आर रेशनल नंबर, अगर इन तीनों में से अगर कोई रेशनल नंबर होगा तो एंड फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो किस फॉर्म में होगा, हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अगेन क्या कर रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट, कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट इन द फॉर्म ऑफ क्यू, तो क्यू के फॉर्म के बारे में आप क्या कहेंगे, तो क्यू के बारे में क्या कहेंगे। देखिए बच्चे, अब देखिए जरा, हमारा टर्मिनेटिंग कब होगा, हमारा टर्मिनेटिंग कब होगा, जब हमारा क्यू 2 टू पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, ये हमको डेसिमल एक्सपेंशन देखने से ही लग जा रहा है कि क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एलिमिनेट हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो ऑलरेडी ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया। जब ये टर्मिनेटिंग हो गया तो क्यू किस फॉर्म में आ जाएगा, हमारा 2 टू पावर n एंड 5 टू पावर m के फॉर्म में हो जाएगा। तो जब ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए क्यू के फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं क्यू के बारे में, क्यू के बारे में क्या कर सकते हैं, तो फॉर क्यू वी से दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज 2 टू पावर n एंड 5 टू पावर m, यही कह सकते हैं बच्चे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। सेकंड देखिए जरा, 1 2 0, फिर हमारा 1 2 00, फिर 1 2 000, फिर हमारा 1 2 40 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चे ये तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, रेशनल नंबर होगा ही नहीं, इसे हम छोड़ देते हैं। और बच्चे ये हमारा क्या, हमारा ये भी तो हमारा रेशनल नंबर क्या होता है हमारा रेशनल नंबर, हमने फर्स्ट में ही बताया था कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। अगर ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। तो ये तो रिपीट कर रहा है ना, क्योंकि यहां से यहां तक क्या हमारा पूरे नंबर पे क्या है, बार है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा बच्चे। और यही चीज हम इसके बारे में लिख देंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, इसी के साथ हमारा इस चैप्टर, पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट करा दिया इसके, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर कहीं पर भी आपको कोई कमी दिख रहा है या आप लोग को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है या राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमारे कमी के बारे में बताइए कि सर आप वीडियो क्वालिटी अच्छी लाइए, या जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।